दोस्तों दोस्तों आजादी के बाद से अभी तक अगर आप देखोगे तो पहली बार ऐसा हुआ है पार्लियामेंट्री इतिहास में कि 92 ऑपोजिशन एमपीज को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। कभी भी इतनी बड़ी संख्या में नमस्कार साथियों, इंडिया न्यूज 9 पर आपका स्वागत है। आपने सुना कि भारत के आज़ादी के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को संसद भवन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया हो। क्या इसको आप लोकतंत्र पर चोट नहीं मानेंगे? साथियों, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? जनता के द्वारा जनता का नेतृत्व, यानी कि जनता अपने नेता को चुनती है। भारतीय संविधान जब बना तो कानून बनाने की शक्ति संसद भवन को दी गई कि संसद भवन में कानून बनेगा, वहां पर पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों प्रकार के नेता बैठेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, मतभेद होंगे, उसके बाद में कानून बनेगा और कानून देश को चलाएगा। बीते कुछ दिन पहले संसद भवन पर एक सांकेतिक हमला हुआ। उस सांकेतिक हमले को करने वाले जो 2-3 पकड़े गए गुर्गे, या जो भी आप उनको कहना चाहें, अपराधी कहना चाहें, वह एक बीजेपी सांसद के घर पर रुके भी थे। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। छोड़िए उसको, आते हैं संसद पर। संसद में सांसद बैठते हैं जिनको जनता ने वोट दे करके भेजा है। जनता जनार्दन कहा जाता है। ये नेता बार बार कहते हैं कि जनता का जो हित है वही हमारा हित है। तो जनता ने अपने जिन नेताओं को चुन करके भेजा है, और एक दो नहीं, 21 करोड़ 15 लाख का प्रतिनिधित्व करने वाले 141 सांसद आज की स्थिति में, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उनको संसद भवन से बाहर कर दिया गया है। उनका दोष क्या है? क्या वो राष्ट्र के खिलाफ कुछ मांग कर रहे हैं? क्या वो संसद के खिलाफ कुछ मांग कर रहे हैं? क्या वो गैर संसदीय बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप ये सोचिए कि उन सांसदों को मोदी सरकार ने संसद भवन से बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया? उसका कारण ये है कि आप कोई गलती करें और आपसे कोई ये ना पूछे कि आपने ये गलती क्यों किया, और अगर आपने पूछ लिया तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। आप चाहे सांसद हो, कोई मंत्री हो, या किसी भी अलग क्षेत्र में काम करते हो, यही हो रहा है। सांसद जो बाहर निकाले गए हैं वो मांग कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह से कि जो संसद में इतना बड़ा लूजपोल देखने को मिला, सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक देखने को मिली कि कोई भी ऐसे आकर के गैस के गोले फेंक सकता है, उस पर अपना एक बयान जारी करिए। और बयान इसलिए जारी करिए क्योंकि आप देश के गृह मंत्री हैं और आपको जवाब देना होगा। जनता ने वोट देकर के आपको अपना गृह मंत्री बनाया है, नेता चुना है, ताकि आप इस देश की रक्षा कर सके। और अगर आप ये करने में असफल हैं तो ये आपको स्वीकार करना चाहिए, और अगर असफल नहीं है तो गलती कहां पर हुई इस पर आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन इस पर स्पष्टीकरण देने के बजाय जिन सांसदों ने ये मांग की, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब आप सोचिए कि इस भारत देश में लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत बची हैं। ये जनता को तय करना है। एक शब्द है तानाशाह। तानाशाह कौन होता है? तानाशाह वो होता है जिसके विपक्ष में कोई नहीं होता है, यानी कि वो जो चाहे करे, उसके विपक्ष में कोई नहीं होता है। यहां पर मैं किसी सरकार को तानाशाह नहीं कहना चाहता, लेकिन एक सवाल जनता जरूर जानना चाहती है, एक सवाल का जवाब जरूर जानना चाहती है कि अगर संसद भवन में विपक्ष नहीं है तो क्या वो तानाशाही प्रवृत्ति की तरफ नहीं जा रही है? कभी किसी ने कहा था कि सड़कें सूनी होती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। आज क्या हो गया है कि संसद में चुने हुए नेता ही संसद में बोलने के अधिकारी नहीं रह गए हैं, अपनी मांग को रखने के अधिकारी नहीं रह गए हैं। अगर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपनी बात को नहीं रख सकते तो जनता की कितनी हैसियत इस भारतीय राजनीति में बची है, इस पर आपको गहरी सोच करनी पड़ेगी। साथियों, ये देश लोकतंत्र के स्तंभ पर ही खड़ा है। लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ भी है, मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया। कोई भी मीडिया जब राग दरबारी गाने लगे
तो आप समझ लीजिए कि वो मीडिया नहीं है, सरकार की प्रवक्ता है। ऐसे में आप भारत के मीडिया से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपको वो सही खबर दिखाएं। वो तोड़ मरोड़ करके उतना ही खबर दिखाएंगे जितना सत्ता के लिए ठीक होगा। ऐसे में आपको खुद ये तय करना होगा, सोच करना होगा, विचार करना होगा कि क्या इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करना है या उसको कमजोर करना है कि आपके चुने हुए प्रतिनिधि अपनी बात ना रख पाए जो आपके हित के लिए चुन करके गए हैं। ऐसे में इस देश के लोकतंत्र को बचाना, उसको मजबूत करना अगर आपकी नैतिक जिम्मेदारी है तो विचार आपको ही करना है। बाकी आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी राय को छोड़ेंगे। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें देश से, राष्ट्र से जुड़ी हुई आप तक सीधे पहुंच सके। धन्यवाद।